और वहीं अगली खबर, राहत भरी खबर, खासतौर पर कुमाऊं में जो लोग रहते हैं, क्योंकि हल्द्वानी में जिस तरह से राशन व्यापारी नाराज हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने प्रशासन की बात मान ली है और मंडी व्यापारी मंडी खुलने पर सहमत हो गए हैं। तो इसलिए अब कुमाऊं में जो कहीं ना कहीं आशंका थी कि कहीं राशन की कोई कमी ना हो, अनाज की कोई कमी ना हो, तो पूरी तरह से सप्लाई यहाँ पर जारी रहेगी। सरकार ने यहाँ एक दाम तय किए थे, लेकिन नैनीताल में कुछ लोग ऐसे कुछ व्यापारी मिले थे जो तय दाम से ज्यादा में सामान बेच रहे थे, जिसकी शिकायत पर FIR दर्ज हुई, तो उससे व्यापारी नाराज हो गए। लेकिन अब बात बन गई है, तो इसलिए जो भी कुमाऊं में रहने वाले लोग हैं अलग अलग जिलों में, तो वो परेशान ना हो, उनके घर तक राशन पहुंच जाएगा। और व्यापारी भी कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जब लोग अपने घरों के अंदर हैं, वो घरों से बाहर निकलकर अपना काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र लोगों को भी रखना होगा। सरकार बार बार कह रही है कि कोई भी इस मुश्किल दौर में मुनाफाखोरी करने की सोचे ना, लेकिन ऐसा हो रहा है। सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। तो हमारी टीम उधम सिंह नगर के खटीमा की थोक मंडी समिति में पहुंची है, तो देखिए जरा यहां जो लॉकडाउन है उसका असर दामों पर किस तरह से पड़ा है। गाड़ियां मूव कराई गई हैं जो हमारे प्रत्येक वार्ड में डोर टू डोर राशन की, सब्जी की और दूध की डिलीवरी करनी है। प्रत्येक 20 वार्ड के लिए हमने अधिकारियों को अपॉइंट कर रखा है, साथ ही उनको रेट लिस्ट वगैरह भी उपलब्ध करा रखी है। यदि अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई भी दुकानदार चाहे सब्जी वाला अगर ओवर रेट करेगा तो उसका पास तुरंत कैंसिल कर दिया जा रहा है। प्रदेश में लॉकडाउन का 7वां दिन है और मैं मौजूद हूँ इस वक्त खटीमा की मंडी की एक आड़त में। बाजार में सब्जियों से लेकर जो भी काला बाजारी हो रही है, लोग उसकी शिकायत कर रहे हैं। तो हमने जायज़ा लिया यहाँ आकर के आड़त में क्या पिछले 7 दिन में कोई मोल भाव में अंतर आया है या सब्जी के स्टॉक में कमी आई है। तो हमारे साथ आड़ती हैं संजीव भाई। संजीव भाई, क्या कुछ इस तरह की चीज़ें आई हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं है। वही सेम आया, जो कभी ऊँच नीच हो जाती है वो बात अलग है। किसी दिन कोई माल ज़्यादा आ गया तो कम रेट, कम आया तो थोड़ा ज़्यादा रेट ही है, बाकी रेटों में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है? कुछ नहीं। तो क्या कहते हैं इसमें, जैसे सब्जी स्टॉक में परेशानी आ रही है कहीं? नहीं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी को तो कहीं छूट है हर जगह, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कहाँ से यहाँ सब्जी पहुँच रही है आप लोग? बरेली, पीलीभीत, न्यूरिया, अपने इधर नगरा से आ रही है और इधर चीका घाट, आसपास के इलाके से आ रही है। तो दूरी का एक सामाजिक दूरी का रखा, लेबर आप लोग काम कर रहे हैं, इसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप लोग? सब हो जाता है, सब अपने आप ठीक ठाक सब। ये है खटीमा के हालात। अगर बाजार में अगर आपको काला बाजारी करते हुए सब्जी के रेट ऊंचे दामों में मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो रिटेल में काम कर रहा है वो मुनाफा आपसे ज़्यादा ले रहा है। क्योंकि खटीमा की मंडी में पिछले 7 दिन में जो रेट थे, लगभग वही रेट अभी भी थोक के हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, इंडो नेपाल बॉर्डर, खटीमा।